आलोचना की ज़बानों को कुचलने वाली फरमान वहाँ से अगर आएंगे तो हम लोग उन फरमानों के, उन नीतियों के खिलाफ हैं। अब वो के पाठक दे रहे हैं या कोई भी पदाधिकारी दे रहा है। कल हम लोगों ने लेफ्ट की बैठक की थी जी। और लेफ्ट पार्टियों की बैठक हुई। उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि माननीय डिप्टी सीएम साहब से हम लोग को मिलना है, तो उनसे मुलाकात हम लोग करेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। के पाठक को तुरंत हटाए सरकार, ये मांग की है सीपीआईएमएल विधायक संदीप सौरभ ने। आपने देखा है कि इन दिनों संदीप सौरभ के पाठक पर गजब फायर है। बीते दिनों इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लिस्ट तैयार कर ली है जो कि हम सीएम नीतीश कुमार को भी सौंपने जा रहे हैं। तो आज हम इन्हीं तमाम मौजुओं पर सीधी बातचीत करेंगे संदीप सौरभ से। सबसे पहले बातचीत के लिए जी शुक्रिया। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इन दिनों आप गजब फायर हैं के पाठक पर, मतलब कि हाथ धो के, नहा धुआ के पीछे नहीं, देखिए के पाठक कोई के पाठक के पीछे हम क्यों फायर रहेंगे। लेकिन सवाल है कि शिक्षा विभाग की तरफ से अगर इस तरह के आदेश आएंगे जो गैर संवैधानिक है, गैर लोकतांत्रिक है, आलोचना की ज़बानों को कुचलने वाली फरमान वहाँ से अगर आएंगे तो हम लोग उन फरमानों के, उन नीतियों के खिलाफ हैं। अब वो के पाठक दे रहे हैं या कोई भी पदाधिकारी दे रहा है, तो हम लोग सरकार से ये मांग करें कि ये जो सिलसिला चल पड़ा है शिक्षा विभाग का, उस पर इमीडिएटली रोक लगाया जाए। एक तो बात ये है। दूसरी बात कि आखिर जब सरकार के पक्ष में बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक थे, नई बहाली हुई है, वो नए बहाल जो शिक्षक हैं वो सब सरकार के पक्ष में हैं, तो अचानक से क्राइटेरिया के बियॉन्ड जा कर के इस तरह के सर्कुलर ला करके उनके बीच में सरकार के प्रति रोष पैदा करने वाले लोग कौन है, ये सरकार देख ले। जब आपके पक्ष में सब चीज़ें चल रही थी, जब बिहार के विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय जो है वो 200 दिन से ज़्यादा खुल रहे थे, जो नियामक हैं 220 दिन से ज़्यादा उच्चतर और +2 के स्कूल खुल रहे थे, 800 घंटा पढ़ाने का नियम बना हुआ है राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो करा कि प्राथमिक विद्यालय 800 घंटे चलेंगे और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक 1000 घंटे चलेंगे। जब वो सब चीज़ फुलफिल हो रहा है, तब सिर्फ शिक्षक को परेशान करने के लिए कहा जा रहा है कि आपको गर्मी की छुट्टी में भी स्कूल जाना पड़ेगा। बिल्कुल जी। तो ये एक तरह का इंतकाम लेने वाला, क्योंकि शिक्षकों ने राज्यकर्मी को लेकर के एक आंदोलन चलाया था। जी। तो लेकिन कोई डिपार्टमेंट अगर अपने ही लोगों के साथ बदले की भावना से काम करने लगेगी तब कैसे चलेगा। अच्छा, आपने तो एक लिस्ट भी बनाई है, क्या कुछ है उस लिस्ट में? कई सारा चीज वो आपको समय समय पे हम लोग बताते रहे कि किस तरह के आदेश आए हैं। संगठन नहीं बनाना है, संगठन से जुड़ना नहीं है, एकदम हमने तैयारी की हुई है। अच्छा, कब तक ये सूची जो है मुख्यमंत्री नीतीश हम लोग पहले कल हम लोगों ने लेफ्ट की बैठक की थी और लेफ्ट पार्टियों की बैठक हुई। उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि चूंकि माननीय डिप्टी सीएम साहब से हम लोग को मिलना है, तो उनसे मुलाकात हम लोग करेंगे और उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलेंगे। मतलब बहुत जल्द होने वाली है मुलाकात जी। अच्छा, ये बताइए, कल हमने देखा है कि माले की एक बैठक भी हुई है, क्या कुछ निष्कर्ष निकला है? किन मुद्दों को उठाने जा रहे हैं? की वो बैठक नहीं थी, वामपंथी पार्टियों की बैठक थी जिसमें सीपीआईएमएल भी था, सीपीआई था और सीपीआईएम भी था। क्या कुछ फैसला हुआ? यही सब फैसला जो हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह की नीतियों के खिलाफ हम लोग सरकार से बात करेंगे, तो उस पर हम लोग करेंगे। अच्छा, क्या लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन क्यों नहीं ले रहे अब तक? अब हम लोग मिल करके बात इसी पे तो करना है। और पिछले दिनों तो आपकी मुलाकात भी हुई है तेजस्वी अभी तो हाल में इस मुद्दे पे बात नहीं हुई, इस मुद्दे पर बातचीत नहीं हुई। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे थे संदीप सौरभ जी, बता दिया है कि आखिर कब होगी मुलाकात और क्या कुछ वो सीएम नीतीश कुमार के सामने रखने जा रहे हैं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।